हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज यूनिक फीचर ऑफ जीडीसी प्राइम, दैट इज डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर फॉर जीपैट 2023 एंड 24 स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, ये आपका क्या है, यूनिक फीचर है जीडीसी प्राइम का, जिसमें आप डेली जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसी डे सेम डे आप उससे रिलेवेंट जो भी हमारे क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड इट इज द यूनिक फीचर ऑफ जीडीसी प्राइम जो आपको सिर्फ और सिर्फ जीडीसी प्राइम में मिलेगा। और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके जो भी डाउट्स हैं सेम डे वो क्या करेगा, सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा एंड मोर नॉलेज को गेन कराने में आपको हेल्पफुल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो डीपीपी है ये क्या है, जस्ट हम एक डेमो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि क्या है आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में तो पहले देख लेते हैं कि आज की डीपीपी में हमारे कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी डीपीपी फर्स्ट है उसमें मेनली हम क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में देख रहे हैं। क्या फ्लो ऑफ फ्लूइड्स मेनली हमारा क्या आएगा, मैनोमीटर, रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नौलीज थ्योरम, flow rate measurement of fluids, valve, some equation calculating loss of energy and pumps, इनके बारे में देखेंगे। डीपीपी सेकंड में मेनली हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर आएगा, थर्ड में इवेपोरेशन, फोर्थ में आपका डिस्टिलेशन, देन नेक्स्ट हमारा क्या है, फिफ्थ में हमारा आ रहा है क्या, ड्राइंग, सिक्स में हमारा आएगा साइज रिडक्शन, जिसमें आपकी जितनी भी मिल्स हैं, जो भी लॉज हैं जो कि यूज हो रहे हैं साइज रिडक्शन में, उनके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देन हमारा क्या आ रहा है, एक्सट्रैक्शन जो कि सेवेंथ में है, एट्थ में हमारी मिक्सिंग आएगी, देन नाइन्थ में हमारा क्रिस्टलाइजेशन आएगा जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल्स, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। टेंथ में हमारा आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन, एंड 11th में हमारा आएगा ह्यूमिडिटी, देन 12th में हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एंड लास्ट वन इज डीपीपी 13 जिसमें आपका क्या आएगा, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसमें जो भी आपके कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी आती है आज की डीपीपी, दैट इज डीपीपी 6। उसका हम टॉपिक देखते हैं कि टॉपिक आज का क्या है। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। क्या है हमारा यहाँ पे टॉपिक, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन, जिसमें आपका किक्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ, बाउंड्स लॉ आता है, बॉन्ड्स लॉ आता है, ओके, प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर साइज सेपरेशन, कि कौन कौन से आपके मिल्स यूज हो रही हैं किसमें, साइज रिडक्शन में, उनके क्या प्रिंसिपल हैं, क्योंकि मेनली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आप तो पहले बनते हैं किससे, कि मेनली क्या प्रिंसिपल है। देन यूज फॉर, किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज किया जाएगा, और किस टाइप के जो मटेरियल है उनमें उनका लिमिटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि किस टाइप के मटेरियल में हम उसको प्रेफर नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा और डीप में, तो कितने पार्टिकल साइज तक वो पार्टिकल साइज रिडक्शन करेगा, ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके साइज रिडक्शन से बनते हैं। तो चलिए अब क्या हमने टॉपिक देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आज की जो हमारी डीपीपी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज इन्वॉल्व इन दी मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का जो हमारा जो भी मैकेनिज्म है उसमें मेनली हमारे क्या, कौन से हमारे सीक्वेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। सीक्वेंसेस चलिए देख लेते हैं। क्रैक्स एंड फ्लॉज, फ्लॉज एंड क्लीवेज, क्लीवेज, फ्लॉज एंड क्रैक्स, एंड लास्ट वन इज क्या है हमारा, फ्लॉज, क्रैक्स एंड क्लीवेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब भी हम बात करेंगे किसके सीक्वेंस कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें, साइज रिडक्शन में, तो हमारा सबसे पहले फ्लॉज, क्रैक्स एंड क्लीवेज आएंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है हमारा, डी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। फ्लॉज इन पार्टिकल का मतलब चलिए हम समझते हैं। जब भी आप देखोगे इम्पैक्ट, यानी कि एक जो आपका क्या है स्टेशनरी जो भी पार्टिकल है उस पर कोई रिवॉल्विंग मटेरियल पे जाके वो क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, तो वो मेनली आपका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लाइक आप हैमर से कहीं पे हिट कर रहे हो तो वो डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट में आएगा। यहाँ क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे पार्टिकल में आपके फ्लॉज फॉर्म हो रहे हैं जो कि अनमिल्ड पार्टिकल है, यानी कि अभी तक इसमें मिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। देन इसमें अगर हमारा क्या हो रहा है, इंपैक्ट लगने के बाद फर्दर क्रैक्स फॉर्म हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, अब यहाँ पे क्रैक्स फॉर्म हुए। अब जब ये क्रैक्स फॉर्म होंगे, फर्दर अगेन इंपैक्ट लगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल साइज हमारा स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लीवेज होगा, स्मॉल पार्टिकल स्मॉल साइज में हमारा क्या होगा, ये फॉर्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं एडिशनल सरफेस एरिया को जनरेट करेगा। क्या करेगा, आप देख सकते हैं ये क्या था, हमारा एक पार्टिकल था, इसमें हमारा फर्दर इंपैक्ट लगा, अब यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे कई सारे पार्टिकल्स ये फॉर्म हो गए। अब देखो इसके ये साइड आपका नया सरफेस एरिया ये इधर फॉर्म हो रहा है, तो इसी तरीके से क्या है, एडिशनल सरफेस एरिया क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन हमारा क्या है, एट्रिशन पे। यहाँ क्या है, अनमिल्ड जो हमारा क्या है
पार्टिकल है इस पे हमारा एट्रिशन क्या हुआ, फॉलो हुआ, तो यहाँ पे क्या है, एस ब्रेक, यानी कि जो साइड के इसके जो भी क्या है इरेगुलर पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या होंगे यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो वो मेनली हमारा किस में आएगा, ये हमारा आएगा एट्रिशन में, अलग अलग स्मॉलर पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच मैकेनिज्म इट इज यूटिलाइज व्हेन पार्टिकल कॉन्कशन बाय सिंगल रिजिड फोर्स। कॉन्कशन का मतलब होता है सिंपली उसको मूव कराना, हिलाना, जो भी पार्टिकल है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या पूछा है, कौन सा मैकेनिज्म हमारा यूटिलाइज होगा जब भी हमारा क्या है सिंगल रिजिड फोर्स के थ्रू हमारा पार्टिकल में कॉन्कशन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन से हमारे इम्पैक्ट, कंप्रेशन, शीयर एंड टीयर। तो जब भी बात होती है सिंगल रिजिड फोर्स में कॉन्कशन की तो वहां पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा क्या, दैट इज इम्पैक्ट। करेक्ट आंसर इज इम्पैक्ट। चलिए देखते हैं हम कैसे। मोड ऑफ स्ट्रेस, अलग अलग साइज रिडक्शन में कैसे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका कंप्रेशन और क्रशिंग। कंप्रेशन और क्रशिंग में यूजुअली क्या होता है आपका, जो भी पार्टिकल होता है दो क्या होता है, दो रिजिड फोर्सेस के थ्रू क्या होता है आपका पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता है। अब क्या है, ये आपका कंप्रेशन है, क्या है आपका ये कंप्रेशन है। अब ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर क्या करेगा, रिजिड फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट या फिर हैमर के थ्रू। ये क्या है आपका एक जो क्या कर रहा है, स्टेशनरी है आपका क्या है पार्ट है जो कि क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टिकल्स हैं उस पर क्या करेगा, हिट करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल कॉन्कशन बाय ए सिंगल रिजिड फोर्स। क्या है यहाँ पे एक सिंगल, ये हमारा क्या है बॉडी है, ये क्या है कर रही है हमारी यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे डाल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा एट्रिशन। क्या एट्रिशन या फिर हमारा रबिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि दो हमारे क्या है ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में हमारा क्या है पार्टिकल्स है, तो इसमें जो भी एजेस होंगे, जो भी इरेगुलर शेप्स होंगे वो क्या होंगे, कट डाउन हो जाएंगे। ओके, अब ये क्या होगा, अराइज फ्रॉम किससे, स्क्रैपिंग। क्या स्क्रैपिंग अगेंस्ट वन अनदर देखने को मिलेगा जहां पे, वहीं पे हमारा क्या होगा, एट्रिशन होगा। एंड लास्ट वन इज कटिंग और शेयरिंग, जहां पे शार्प ऑब्जेक्ट से, किससे, शार्प ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को सिंपली कट आउट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कटिंग में आ गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू किक्स थ्योरी। एक क्वेश्चन बताना है आपको कि अकॉर्डिंग टू किक्स थ्योरी एनर्जी यूज इन डिफॉर्मिंग इज गिवन बाय। जो भी हमारा क्या है एनर्जी यूज हो रही है किसमें, किसी भी पार्टिकल को डिफॉर्मिंग में, तो वो हमारा कैसे कैसे कौन सा इक्वेशन हमारा उसको जनरेट करेगा, कौन सा इक्वेशन उसको क्या करेगा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। ए क्या है, ई इज इक्वल टू के एंड आई एन आपका डी आई बाई डी एन। ओके, बी सी एंड डी। ऑप्शंस आपके यहाँ पे चार हैं, आपको क्या पता, इसके लिए पता क्या होना जरूरी है आपका, किक्स। क्या किक्स थ्योरी आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए, दैट इज ई इज इक्वल टू के आई एन डी आई बाई डी एन। अब देख लेते हैं अलग अलग जो ये ऑब्जेक्ट्स हमारे अलग अलग जो यहाँ पे टर्म्स दिए हुए इसका मतलब क्या है। ओके, के ई क्या है आपका, जो भी क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको इंडिकेट कर रहा है। जो के है यहाँ पे, क्या के जो है यहाँ पे ये क्या है, किक्स कांस्टेंट है, यानी कि पर यूनिट मास किलोवाट आवर जो है ये इसको डिनोट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा आपका डी आई क्या है यहाँ पे आपका इनिशियल स्टेज में जो डायमीटर है उसको माइक्रोमीटर में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, क्या डी आई है। देन डीएन क्या है, डीएन क्या है आपका जो न्यू पार्टिकल आफ्टर जो हमने क्या किया है, जो भी हमने स्ट्रेस लगाया, जो भी इम्पैक्ट लगाया, उस पर जो भी फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद जो भी नया सरफेस एरिया फॉर्म हो रहा है, नए पार्टिकल जनरेट हुए, उनका क्या डायमीटर है, उनका क्या डायमीटर है, दैट इज डीएन। वो क्या है आपका डीएन है। अब देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज किक्स थ्योरी। किक्स थ्योरी क्या है, किक्स थ्योरी मेनली हमारा क्या है, क्या कि एनर्जी यूज इन डीफॉर्मिंग, क्या किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी पार्टिकल को डिफॉर्म करने में या फिर उसमें उसके पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट करने में, ठीक है। जो भी हमारा क्या है पार्टिकल ऑफ इक्विवेलेंट शेप, जो भी हमारा क्या शेप हो रहा है, इक्विवेलेंट शेप जो वहां पे हमारा हो रहा है, उसमें जो भी हमारी एनर्जी यूज हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेशियो ऑफ द साइज चेंज, किस आपके रेशियो में साइज चेंज हो रहा है वो उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है आपका, दैट इज दिस इज किक्स थ्योरी। ये क्या है आपका किक्स थ्योरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू रिटिंगल्स लॉ। क्या
रिटिंगर्स लॉ एनर्जी रिक्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिटिंगर्स लॉ जो भी हमारी एनर्जी रिक्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल है। चलिए ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, एनर्जी कंज्यूम, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है हमारी उसके प्रोपोर्शनल है। सेकंड क्या है आपका, सरफेस एरिया क्रिएटेड, जो भी नया सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा है उसके आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, देन फाइनल वॉल्यूम या फिर इनिशियल फीड। तो जब भी हम बात करेंगे रिटिंगर्स लॉ की, किसकी, रिटिंगर्स लॉ की, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया क्रिएटेड, जो भी आपका नया सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, कि कितनी एनर्जी, कितनी आपकी एनर्जी वहां पे रिक्वायर है। सो करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज सरफेस एरिया क्रिएटेड। अब देख लेते हैं रिटिंगर्स थ्योरी मेनली हमारी कह क्या रही है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है किसके, जो भी हमारा न्यू सरफेस एरिया फॉर्म हो रहा है, इज इक्वल टू के आर एस एन माइनस एस आई। एस एन क्या है आपका, जो भी न्यू सरफेस एरिया, क्या, न्यू स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो जो फॉर्म हो रहा है दैट इज एस एन। एस आई क्या है आपका, इनिशियल सरफेस एरिया, और वहीं के आर क्या है आपका, के आर इज रिटिंगर्स कांस्टेंट। रिटिंगर्स थ्योरी जो मेनली आपका एप्लीकेबल होती है ये होती है आपके ब्रिटिल मटेरियल पे। ब्रिटिल आपके जो भी मटेरियल है उसमें आपका बेस्ट एग्जांपल आएगा ग्लास, कांच, कभी भी गिरा तो आप देखोगे कि फिर टुकड़े बिनते रह जाओगे आप, तो वो क्या है आपका ब्रिटिल मटेरियल्स में आएगा जो भी आपके मिलिंग के लिए जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन कम्युनिशन सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल लिस्टेड इन पी एंड सी। पी एंड सी में पी एंड एस में हमारे क्या है, अलग अलग हमारे सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं विच आर नॉट सुटेबल फॉर मिल्स मेंशन बिलो, यानी कि हमें बताना है लाइक कटर मिल है तो किस टाइप का मटेरियल हमारा कटर मिल के लिए सुटेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन है हमारे कटर मिल, हैमर मिल, कोलाइडल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। देन मटेरियल कौन से हैं, ये बात हुई हमारी मिल की। अब बात करते हैं मटेरियल की कि मटेरियल कौन कौन से हैं। तो स्टिकी मटेरियल, ड्राई मटेरियल, फ्राइबल मटेरियल एंड एब्रेसिव मटेरियल। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा। अगर हम बात करें कटर मिल की तो कटर मिल मेनली हमारा नहीं यूज होगा, किसके लिए, फ्राइबल मटेरियल के लिए। देन दूसरा अगर हम बात करें हैमर मिल की तो हैमर मिल जो होता है वो मेनली हमारे एब्रेसिव मटेरियल्स के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए देन नेक्स्ट आया है कोलाइडल मिल पे। कोलाइडल मिल की अगर मैं बात करूं तो कोलाइडल मिल जो है हमारा स्टिकी मटेरियल्स के लिए नहीं यूज किया जाता। एंड लास्ट में हमारा बचा क्या, फ्लूइड एनर्जी मिल जो कि ड्राई मटेरियल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर इज सी। सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या, कटर मिल। इसका हमारा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पहले बात किया था, किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज करेंगे और किसके लिए नहीं यूज करेंगे। तो मेनली अगर हम बात करें कटर मिल्स की तो वो फाइब्रस और क्रूड मटेरियल्स के लिए मेनली यूज किया जाता है, फर्बाइल मटेरियल के लिए नहीं यूज किया जाएगा। दूसरा आ जाता है रोलर मिल। गर्मी का टाइम चल रहा है, हर चौराहे पे आपको गन्ना जो जूस निकाले हुए मशीन होगी वो दिख जाएगी। रोलर मिल का आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। कंप्रेशन के थ्रू क्या करता है, ये साइज रिडक्शन कराता है। एब्रेसिव मटेरियल्स के लिए आपका ये यूज नहीं किया जाएगा, वो इसके लिमिटेशन में आएगा। सॉफ्ट मटेरियल और क्रैकिंग और क्लसिंग ऑफ सीड में ये मेनली यूज किया जाता है। देन हैमर मिल में हमारी ऑलमोस्ट सारी ड्रग आती हैं एक्सेप्ट एब्रेसिव मटेरियल के लिए ये यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज बाल मिल, जिसका आपका क्या है इम्पैक्ट और एट्रिशन क्या है, इसका आपका प्रिंसिपल है। ओके, हार्ड एब्रेसिव मटेरियल, ओके, पिगमेंट्स और इंसेक्टिसाइड्स के लिए मेनली यूज किया जाता है। और सॉफ्ट टैकी और फाइब्रस मटेरियल्स के लिए ये यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्या है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल में मेनली हमारे क्या आते हैं, सच एज एंटीबायोटिक्स, ओके, वाइटामिन्स, ये सारे हमारे आएंगे जिसमें ये यूज किया जाता है। और स्टिकी जो चिपचिपे मटेरियल है और सॉफ्ट मटेरियल है वहाँ ये यूज नहीं किया जाएगा। देन आता है आपका क्या, एज रनर मिल। क्या, एज रनर मिल जो कि ऑलमोस्ट सारी ड्रग के लिए यूज किया जा रहा है एक्सेप्ट स्टिकी मटेरियल। ओके, एंड इसी तरीके से रिस्पेक्टेड आपका क्या आ जाता है, एंड रनर मिल और कोलाइडल मिल जो कि आपका स्टिकी और ड्राई मटेरियल्स के लिए यूज नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन द बोथ प्रिंसिपल ऑफ इंटर पार्टिकुलेट एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, यानी कि कौन सी हमारी मेनली मिल है जो कि किस पे काम कर रही है, हमारे इंटर पार्टिकुलेट एट्रिशन एंड इम्पैक्ट दोनों पे काम कर रही है। ऑप्शंस यहाँ पे हमारे मेंशन है, कटर मिल, ओके, हैमर मिल, रोलर मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। तो जब भी हम बात करते हैं इंटर पार्टिकुलेट एट्रिशन और इम्पैक्ट की
तो वहां पे हमारा आता है क्या, फ्लूइड एनर्जी मिल। क्या, फ्लूइड एनर्जी मिल। चलिए देख लेते हैं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपका दिया हुआ है क्या, एक्शन भी मेंशन है, प्रोडक्ट साइज जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है कि किस साइज तक, किस नंबर ऑफ साइज तक आपका क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो मिल्स हैं साइज को पर्टिकुलर पार्टिकल का रिडक्शन करेंगी। देन किसके लिए यूज होता है और किस पार्टिकल्स के लिए ये यूज नहीं किया जाता। ओके चलिए, तो ये क्या हो गए आपके नेम ऑफ मिल्स हो गए, लाइक कटर मिल हो गया आपका, रोलर मिल, हैमर मिल, डिसइंटीग्रेटर, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल्स, ये सारे आपके आ गए। ओके, एक्शन सभी के यहाँ पे मेंशन है, पार्टिकल साइज, कितने पार्टिकल साइज तक क्या करता है, साइज रिडक्शन कराएगा, वो चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चूज द मिल दैट डज नॉट इन्वॉल्व शेयरिंग मैकेनिज्म फॉर साइज रिडक्शन, यानी कि कौन सी ऐसी मिल है जो कि नहीं इन्वॉल्व करती या फिर नहीं इन्वॉल्व करती शेयरिंग मैकेनिज्म, किसके लिए, साइज रिडक्शन के लिए। ऑप्शंस क्या क्या यहाँ पे है हमारे, कोलाइडल मिल, हैमर मिल, एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल। तो आप देखोगे कि आपका ऑप्शन ए, सी और डी तीनों में आपको शेयरिंग, क्या शेयरिंग मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट वन दैट इज हैमर मिल। हैमर मिल में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने पहले भी बात की है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बन रहा है, दैट इज बी, क्या है, हैमर मिल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, अलग अलग मिल्स के हमारे क्या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो अगर हम बात करें कोलाइडल मिल की, दैट इज अगेन शेयरिंग, एज रनर और एंड रनर मिल की हमारी क्या है, क्रशिंग एंड शेयरिंग बोथ की। वही हमारा जो आ रहा है क्या, हैमर मिल, उसका क्या आता है, इम्पैक्ट, उसका आपका क्या है, इम्पैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ हमने ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स में आएगा। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है आपका, टम्बलिंग मिल, क्या, टम्बलिंग मिल यूज एन इम्पैक्ट टू ब्रेक पार्टिकल, पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए जो टम्बलिंग मिल है वो क्या करती है, इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट यूज कर रही है। स्टेटमेंट टू क्या है आपका, पिन मिल, क्या आपका क्या है, पिन मिल है जो कि क्या करता है, कंप्रेशन, किसका यूज कर रहा है, कंप्रेशन का यूज कर रहा है पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे हमारे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू। तो जब भी हम बात करेंगे टम्बलिंग मिल की, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें पिन मिल की, तो वो कंप्रेशन के थ्रू साइज रिडक्शन नहीं करता, दैट्स वाई सेकेंड वन, दैट वन इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे करेक्ट हमारा, दैट इज ए। अब कैसे होता है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, बॉल मिल है, इसी को हम पेबल मिल भी बोलते हैं और टम्बलिंग मिल भी बोलते हैं। पेबल मिल इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए बॉल मिल का। अब क्या होता है आपका, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों देखने को मिलता है। हाई स्पीड पे आपका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है और एट्रिशन भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो भी आपके वहाँ पे बॉल्स हैं वो क्या होती हैं, उसके सर्कमस्टांसेस पे क्या हो जाती हैं, एडहेयर हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं, तो किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता वहाँ पे। दैट्स वाई करेक्ट स्पीड पे, ऑप्टिमम स्पीड पे आपका इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों देखने को मिलेगा। एट्रिशन को ही हम रबिंग एक्शन भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, पिन मिल। पिन मिल में हमारा प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो पिन मिल में क्या, साइज रिडक्शन जो होता है किस पे होता है आपका, मेनली इम्पैक्ट के, किस पे, इम्पैक्ट पे, बट सर्टेन बहुत माइन्यूट फॉर्म में हमारा नेग्लिजिबली हमारा पार्शियली एट्रिशन पे भी हमारा देखने को मिलता है। और कुछ इस तरीके से आपका क्या है, पिन मिल है, जहाँ से ये क्या है आपका फीड है, जहाँ से प्रोडक्ट आपका लोड किया जा रहा है, एंड दीज आर दी पिन्स, और ये आपकी हाई रोटेटेड स्टील प्लेट्स होती हैं, इन्हीं के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, CU नंबर 44, क्या CU नंबर 44 हैज नॉमिनल मेस अपर्चर ऑफ, किसकी बात हो रही है, CU नंबर 44 की। इसका नॉमिनल मेस अपर्चर हमारा कितना है, 355 माइक्रोमीटर, 260 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर एंड 170 माइक्रोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जब भी हम बात करते हैं CU नंबर 44 की, तो वहाँ हमारा करेक्ट आंसर है क्या, 355 माइक्रोमीटर। अब अलग अलग हमारे पाउडर्स, क्या ग्रेड ऑफ पाउडर के अकॉर्डिंग हमने CU नंबर्स भी यहाँ पे क्लासीफाई किया है कि किसके थ्रू वो पास होगा, कितना उसकी क्या होगी, पार्टिकल साइज होगी, कितना उसका अपर्चर साइज होगा। अपर्चर साइज का मतलब है अगर ये आपकी कोई CU है
तो ये जो एक जो स्क्वायर है इसके बीच में क्या क्या डिस्टेंस है, क्या उसकी यहाँ पे लेंथ है, उसी को हम मेनली क्या बोलते हैं, नॉमिनल मेश अपर्चर साइज बोलते हैं। और इससे भी आपका क्वेश्चन बने हुए हैं, आए हुए हैं। तो हमारा क्या था, सीव नंबर 44 पूछ रहा था, सीव नंबर 44 जो कि मेनली आपका ग्रेड ऑफ पाउडर की बात करें तो कोर्स पाउडर को इंडिकेट करेगा। किसको, कोर्स पाउडर की यहाँ पे बात होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट, मॉडरेटली कोर्स पाउडर के लिए आपका कितना है 60, और वहीं जहाँ पे सारे पार्टिकल, जो कि सारे पार्टिकल पास हो जाए तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, सीयू नंबर 22 आएगा। तो रिस्पेक्टिवली इसी तरीके से हमारे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें हमारा मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन पाउडर कंसिडर किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स सो दैट इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर अपर्चर इज कॉल्ड। यानी कि मेनली आपका जो भी कोई भी सीयू है उसमें आपका ये मेनली क्या, वायर्स के बीच की डिस्टेंस को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन है हमारे नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, अप्रॉक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया, या फिर अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। तो ये बात जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इस एरिया की पूछी जा रही है कि इसको मेनली हम क्या बोलते हैं। तो अभी यही हमने बात किया था कि नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर या फिर नॉमिनल अपर्चर साइज, हम इसी को बोलते हैं कि दो जो हमारे ये जो वायर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो मेनली हमारा यहाँ पे आता है, उसी की हम यहाँ पे बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज ए। क्या है, नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। ये देखिए एक जो आपका क्या, एक स्क्वायर है उसके बीच का जो आपका एरिया है उसी लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज नॉमिनल अपर्चर साइज। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या है यहाँ पे आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स यूज इन साइक्लोन सेपरेटर फॉर साइज सेपरेशन ऑफ पार्टिकल। जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी साइज सेपरेशन के लिए, साइक्लोन सेपरेटर में हमारा कौन सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है। चलिए देखते हैं, एडहेसिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, या फिर शेयरिंग फोर्स। तो जब भी बात होती है साइक्लोन सेपरेटर की, जहाँ पे हमारा डेंसिटी और पार्टिकल साइज के बिहाफ पे क्या होते हैं, पार्टिकल सेपरेट किए जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है हमारा, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अब यहाँ पे क्या है हमारा, इक्विपमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अलग अलग इक्विपमेंट है, उनके प्रिंसिपल और पार्टिकल डायमीटर। तो अगर मैं बात करूँ इक्विपमेंट की, तो पहला यहाँ पे हमारा क्या है, पहला यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, चलिए क्या है यहाँ पे हमारा, मैकेनिकल सीवर। मैकेनिकल सीवर्स में प्रिंसिपल क्या है हमारी, प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा हमारा सीविंग, यानी कि सीविंग के मेथड पे हो रहा है। और पार्टिकल डायमीटर यानी कि कितने पार्टिकल डायमीटर तक यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सीविंग, तो 5 to 10,000। देन रिस्पेक्टिवली एजिटेटर, साइक्लोन सेपरेटर आएगा, जिसमें हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में विद जो ग्रेविटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ पे दो होता है, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल। ये आपकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज ये आपका पूछता है एग्जाम्स में, ये नोट डाउन कर लीजिए, आपका पूछा हुआ है कई बार। तो ग्रेविटेशनल का जो आपका रेंज होता है 5 to 1000 माइक्रोमीटर, और वही जो सेंट्रीफ्यूगल होता है उसका 0.1 to 5 माइक्रोमीटर आपका रेंज होता है। देन इल्यूट्रिएटर में आपके क्या आते हैं, इल्यूट्रिएशन आता है, इसमें भी अगेन हमारा ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल दो क्लासेस में हमारा डिवाइड है। ग्रेविटेशनल में हमारा आ जाता है कितना, 10 to 10,000 माइक्रोमीटर, सॉरी 1000 माइक्रोमीटर, कितना 1000 माइक्रोमीटर आ रहा है। और वहीं सेंट्रीफ्यूगल में हमारा 0.5 to 50 माइक्रोमीटर आएगा। चलिए ये क्या हो गया हमारा, मेनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मेनली हमारा साइक्लोन सेपरेटर में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन ब्रशिंग मेथड। किस मेथड की बात हो रही है, ब्रशिंग मेथड की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज इन साइज सेपरेशन। ठीक है, कौन सा आपका मटेरियल यूज होता है साइज सेपरेशन में। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पहला है आपका कोर्स मटेरियल, सेकेंड वन इज ड्राई मटेरियल, थर्ड वन इज लाइट मटेरियल, एंड फोर्थ वन इज स्टिकी मटेरियल। क्या है फोर्थ वन, दैट इज स्टिकी मटेरियल। तो जब भी हम बात करते हैं ब्रशिंग मेथड की, कौन से मेथड की, ब्रशिंग मेथड की, तो वहां पे हमारा क्या आएगा, दैट इज स्टिकी मटेरियल। किसकी बात हो रही है यहाँ पे,
ब्रशिंग में हमारा क्या आएगा, स्टिकी मटेरियल्स का आएगा। चलिए अब देख लेते हैं मेनली ब्रशिंग मेथड्स के बारे में। मेनली आपके ग्रीसी यानी कि चिपचिपे या फिर जो आपके स्टिकी मटेरियल्स हैं सच एज वैक्सेस हो गया, आपका वैक्स हो गया और सोप्स, उनके लिए मेनली यूज किया जाता है। दूसरा आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मेनली होता क्या है, आपका एक हाई स्पीड रोटर फिक्स होता है। क्या होता है, इनसाइड आपका एक वर्टिकल सिलेंडर ट्यूब, एक हाई रोटर एक आपका फिक्स होता है, ठीक है, ताकि जब भी क्या हो वो रोटेट करे तो पार्टिकल क्या करे, फोर्सफुली थ्रोन आउट, बाहर के साइड क्या करे, विद द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको आउटसाइड मूव करे। अब ये क्या है आपका एयर जेट के थ्रू, जो भी हमारे क्या है एयर जेट इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू, उनकी हेल्प से यहाँ पे क्या होता है हमारा पार्टिकल्स का सेपरेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स आपका इंपॉर्टेंट है जिसमें साइक्लोन सेपरेटर और एयर सेपरेटर आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन द मेथड ऑफ सेपरेटिंग, क्या, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पाउडर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी इज नोन एज। कोई भी पाउडर है, चाहे वो है फाइन पाउडर है, वेरी फाइन है, ठीक है, तो उनको उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इल्यूट्रेशन एंड बोथ ए एंड बी। तो जब भी हम बात करते हैं पार्टिकल साइज के, अगर हमारा जो भी क्या है वहाँ पे उनका हमारा सेपरेशन कराना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर वहाँ पे हमारा होगा इल्यूट्रिएशन। क्या, इल्यूट्रिएशन होगा, दैट इज सी। क्या है हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये होता है इल्यूट्रिएशन का कि वो मेथड जिसमें हम जो भी हमारे पार्टिकल की डेंसिटी है, पार्टिकल साइज की डेंसिटी है, उसके बिहाफ पे अगर हम सेपरेशन करा रहे हैं तो वो मेनली हमारा क्या आएगा, इल्यूट्रिएशन, इसी को बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका क्या, सेडिमेंटेशन, जिसमें क्या होता है, हमने पहले ही बात की है, दो होता है, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल, दूसरा होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेडिमेंटेशन, टैंक होते हैं आपके जो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी क्या किया जाता है, जो भी पार्टिकल है सेडिमेंट होते हैं उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है, ठीक है। तो और जो वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लग, SLUDGE, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लग बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। एंड लास्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मेनली हमारा क्या मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का ये भी हमारा मेथड है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं मेनली स्पिनिंग, क्या होती है हमारी डिफरेंट हमारी क्या होती है डेंसिटीज़ के जो अलग अलग हमारे क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज एंड डिफरेंट डेंसिटीज, वो क्या किए जाते हैं हमारे विद द हेल्प ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, उनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एयर सेपरेटर, क्या, एयर सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर इज अप्लाइड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे। किसकी बात हो रही है, जो भी हमारा क्या है एयर सेपरेटर है, क्या है, एयर सेपरेटर है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो किस मेथड से हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे, अप्लाइंग वैक्यूम, दूसरा क्या है हमारा एटोमाइजिंग एयर मतलब कि बहुत ही फाइनली हम उसको क्या करें, अलाउ करें, दूसरा क्या है पंपिंग, एंड लास्ट वन इज रोटेटिंग फ्लो। क्या है लास्ट वन हमारा है रोटेटिंग फ्लो। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा क्या आता है सेंट्रीफ्यूगल एयर सेपरेटर आता है, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है रोटेटिंग फ्लो आता है, जो क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एयर पंप्स के लिए, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या साइक्लोन सेपरेटर अगेन हमारे आ रहे हैं, क्या साइक्लोन सेपरेटर। अब ये क्या करता है, केवल और केवल डेंसिटी पे ही नहीं, पार्टिकल साइज पे ही नहीं, साथ ही साथ क्या पार्टिकल की डेंसिटी पे भी क्या करता है, उनका सेपरेशन कराता है, जैसा कि हमने बात की थी। अब लाइक हमारा कोई सस्पेंशन है, सॉलिड इन गैस यानी कि यूजुअली एयर, सॉलिड इन गैस यानी कि गैस क्या हो गई आपकी एयर हो गई, सॉलिड जो भी उसमें पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया एक सस्पेंशन हो गया। तो इसमें मेनली क्या होता है, टेंजेंशियली क्या होती है, वेरी हाई और वेलोसिटी पे हम क्या करवाते हैं, वहाँ पे हम एयर प्रोड्यूस कराते हैं, यूजुअली एयर ट्रीट कराते हैं। अब वहाँ पे रोटरी मूवमेंट होता है वेसल्स में, अब जिसकी वजह से होगा क्या कि जो भी फ्लूइड जो होता है वहाँ पे हमारा आउटलेट से, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल आउटलेट टू एट द टॉप वहाँ पे मूवमेंट करेगा,
और जो भी हमारे क्या है पार्टिकल्स हैं, अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी एंड पार्टिकल साइज, वो क्या कर लिए जाएंगे, सेपरेट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका रोटरी फ्लो, क्या रोटरी फ्लो जो होता है आपका किसमें, साइक्लोन सेपरेटर में, वो क्या कॉज कराएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज कराएगा, और उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, जो भी पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन यहाँ पे करा लेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ सीव शेकर मशीन। आपकी जो सीव शेकर मशीन होती है जो कि यूजुअली सीविंग और एजिटेशन पे काम करती है, तो वो मेनली आपका क्या इसका नॉट डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इसमें से कौन उसका नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, लोअर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज इज 100, क्या 100 माइक्रोमीटर। सेकेंड क्या है आपका, पार्टिकल गेट क्लॉग, यानी कि पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, लंप फॉर्म कर लेते हैं। थर्ड क्या है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, क्या रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। एंड फोर्थ क्या है, एस क्या है हमारा, एट्रिशन कॉजिंग साइज रिडक्शन, एट्रिशन क्या करता है यहाँ पे, साइज रिडक्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे हमारा डिसएडवांटेज क्या नहीं है, पार्टिकल्स अगर क्लॉग हो जाएंगे, लंप फॉर्म कर लेंगे, तो वो क्या होंगे, इजिली सेपरेट आउट नहीं होंगे। ठीक है, पहला ये क्या है, डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट, ये भी हमारा डिसएडवांटेज में आएगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं हमारा, ये एडवांटेज में आएगा, ये क्या है हमारा एडवांटेज में आएगा। और एट्रिशन कॉजिंग साइज रिडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज पी एंड आर। अब देख लेते हैं पी एंड आर कैसे है। अब ये जो आपका क्या है एजिटेटर है, कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं। ओके, अब एडवांटेज की बात करूं तो ये क्या है आपका, सबसे पहले तो इनएक्सपेंसिव है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी नहीं यूज है, या आपका बहुत सारे सेंसर्स यूज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, दैट्स वाई इट इज़ इनएक्सपेंसिव। दूसरा क्या है, सिंपल और रैपिड है, क्या है, सिंपल और रैपिड है विथ रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। थर्ड वन इज लेस पावर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी आपके नहीं होते हैं ये। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो क्या है, पार्टिकल साइज की क्या लिमिट क्या है, वो लोअर है, वो क्या है, कम है, दैट इज 50 माइक्रोमीटर। देन नेक्स्ट क्या आता है, इफ पाउडर अगर ड्राई नहीं है तो अपर्चर जो होगा वो चोक हो जाएगा, क्लग हो जाएगा, किसकी वजह से, जो भी हमारे क्या है, जिस पाउडर में मॉइस्चर है उसकी वजह से, मॉइस्चर जो हमारे पार्टिकल हैं उनकी वजह से। अब ड्यूरिंग शेकिंग एट्रिशन भी आपका यहाँ पे होता है, जो कि क्या है आपका एक डिसएडवांटेज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, शेकिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि हमारे जो भी साइज रिडक्शन है, जो कि उनकी अलग अलग थ्योरीज हैं, उनके जो भी पार्टिकल्स के सेपरेशन है, क्या क्या उनकी थ्योरी है, किस बिहाफ पे उनका सेपरेशन करेंगे, उनके बारे में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा आज के डीपीपी में। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर अपडेट एंड फॉर मोर नॉलेज डाउनलोड जीडीसी क्लासेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।